नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कोरोना त्रासदी के दरमियान बिहार का जो सियासी चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था, उस सियासी चूल्हे को जीतन राम मांझी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए लगातार फूंक मार मार के सुलगा रहे हैं। उसके बाद राजनीति गलियारे में चर्चा है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, जीतन राम मांझी इतने बागी क्यों हो गए। अगर हम जीतन राम मांझी के ट्वीट पर गौर करें तो कुछ बातें साफ नजर आती है। बात ये कि जीतन राम मांझी जो है सिर्फ बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साधने की अपनी कवायद में इतने मदमस्त हो गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बख्शने को भी तैयार नहीं है और कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर उनकी तस्वीर पर भी सवाल उठा देते हैं। और जब बात आती है नीतीश कुमार की, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी नीतीश पर हमला बोलता है तो जीतन राम मांझी फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह उस व्यक्ति पर पलटवार करते हैं। मतलब साफ है कि एनडीए में जीतन राम मांझी की राजनीति फिलहाल ये है कि नीतीश कुमार से जेडीयू से बैर नहीं और बीजेपी की खैर नहीं। मतलब साफ है कि नीतीश के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं जीतन राम मांझी। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में लेकर, उनको साथ लेकर इस कवायद में जुटे हैं बीजेपी पर हमला बोलने की, या ये जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी हम की अपनी प्लानिंग है, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। चलिए गौर करते हैं जीतन राम मांझी के पिछले कुछ ट्वीट पर। तो हम देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने ट्वीट तो कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद शाम ढलते ढलते उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। उसके बाद पूर्णिया मसले पर भी जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया और कुछ सवाल जो है बीजेपी नेताओं पर खड़े कर दिए। पूर्णिया मसले पर लगातार दलित और अल्पसंख्यक के बीच विवाद को लेकर बीजेपी के नेता वार पलटवार कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे। इस पर पलटवार करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि दलित मुस्लिम एकता से जिनके पेट में दर्द हो रहा है वही कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब साफ है कि अगर नीतीश कुमार पर हमला होगा तो जीतन राम मांझी एक फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह उस हमले का जवाब देंगे और अगर सामने बीजेपी आती है तो उसको भी नहीं बख्शेंगे। और साथ ही इस तरीके से एनडीए के अंदर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसको दबाने की भी कवायद जीतन राम मांझी की तरफ से हो रही है। बता दें कि इसी तरह की एक कवायद चिराग पासवान ने भी की थी बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले, जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ था, एनडीए की बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए रूपरेखा तय नहीं हुई थी। उस वक्त भी चिराग पासवान ने लगातार नीतीश पर हमला जारी रखा था और मोदी की तारीफों के पुल बांधते थे। उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए जीतन राम मांझी जो है वही रणनीति अपना रहे हैं और अब नीतीश कुमार से लगातार उनके साथ खड़े हैं और बीजेपी से बैर ले रहे हैं, बीजेपी से उलझ रहे हैं। उसके बाद चिराग पासवान ने अगर उस तरह की राजनीति की तो उसका खामियाजा क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, ये भी सबको पता है। एक विधायक जीत कर आया, वो भी अभी फिलहाल जेडीयू के पाले में है। चलिए अब बात फिर से करते हैं जीतन राम मांझी की। फिर से जीतन राम मांझी पर आते हैं। 1980 से राजनीति कर रहे थे जीतन राम मांझी, लेकिन ये नाम सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद मुख्यमंत्री बना दिया। लोगों ने गूगल करना शुरू कर दिया कि ये जीतन राम मांझी कौन व्यक्ति है जो अब बिहार का मुख्यमंत्री होगा, और बड़ी तेजी से लाइमलाइट में आ गए जीतन राम मांझी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपनी ही पॉलिसी चलाने लगे। नीतीश को लगा कि मैंने एक रबड़ स्टैंप बनाकर जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया, चलेगी मेरी ही। लेकिन कुर्सी पर बैठते ही जीतन राम मांझी अपनी राजनीति में लग गए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लग गए और महादलित समुदाय के लिए कुछ फैसले लेने में लग गए, जिससे ऐसा लगा कि शायद मांझी के खेमे में आ जाए महादलित वोट बैंक। जिसके बाद नीतीश कुमार को अंदाजा हुआ कि अरे ये खेल तो मेरे ही खिलाफ जा रहा है। फिर नीतीश कुमार ने वापस से मांझी को हटाकर खुद सत्ता संभाली और उसके बाद जब 2015 में जेडीयू जो लालू प्रसाद यादव के साथ जाकर सत्ता वापसी करती है और मांझी चले जाते हैं एनडीए के खेमे में, और नरेंद्र मोदी इतने खुश होते हैं जीतन राम मांझी से कि देखा जाता है आगे चलकर कि उनको एक बड़े महादलित नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है। साथ ही जीतन राम मांझी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा भी मिल जाती है, जिस मांझी को 2013 से पहले कोई जानता नहीं था, 2014 से पहले कोई नहीं जानता था, उस मांझी को अब Z+ सुरक्षा 2015 में मिलने लगती है। और उसके बाद फिर कुछ ऐसा घटनाएं घटती है कि बिहार में जो है लालू प्रसाद यादव और जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बन जाती है महागठबंधन की, मुख्यमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार, और फिर मांझी जो हैं एनडीए में रहते हैं। फिर एक आध साल बाद पाला बदल का खेल चलता है।
जेडीयू और बीजेपी हाथ मिला लेती है और उसके बाद मांझी को लगता है कि एनडीए में उनकी पूछ नहीं और वो चले जाते हैं महागठबंधन में। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जीतन राम मांझी तो हमारे अभिभावक हैं और अभिभावक बनाकर हम उनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। वहां जाते हैं तो किसी फैसले में कोई पूछ नहीं होती मांझी की। कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, समन्वय समिति बननी चाहिए। फिर कुछ मुद्दों को लेकर नाराज होकर उनकी वापसी होती है एनडीए में और इस बार उनको बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जो है जेडीयू कोटे से सीट देते हैं। फिर ऐसा लगता है मांझी को रियलाइज हुआ कि भाई नीतीश के साथ ही अच्छा है, नीतीश को छोड़ के कुछ फायदा नहीं होगा और इसलिए अपनी आज तक की राजनीति में वो नीतीश के खिलाफ अब नहीं जा रहे हैं। और साथ ही नीतीश कुमार ने जब 2020 का विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो जीतन राम मांझी को प्रोटेम स्पीकर भी बना दिया। तो ऐसा लगा कि जीतन राम मांझी को जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली वो कहीं ना कहीं उसमें नीतीश कुमार का रोल रहा। शायद इसलिए जीतन राम मांझी के बयानबाजी पर लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि कहीं नीतीश के इशारों पर मांझी बीजेपी पर हमला तो नहीं बोल रहे या ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है जीतन राम मांझी की। आगे चलकर इसको लेकर कई खुलासे होंगे। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।